हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है केतकी। चली जाओ तुम यहाँ से, जाओ। हमारे बेटे की जिंदगी का फैसला करने के लिए कहा किसने था उन्हें? आज खून के आंसू कौन रो रहा है, तुम या हम? केशु मने माफ करी दो। लगता है वकार भाईजान और जन्नत भाभी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आ गया केशु, मेरे दोस्त। कार्तिक प्लीज मेरी कुछ मत बोलो मियां। एक लफ्ज और नहीं। भाभी जान, माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी देर हो गई। अरे देवकी बहन, देखिए कौन आया। यार प्रसाद के लड्डू तो ले आई। हेलो, जन्नत? कौन बोल रहा है? जन्नत, मैं देवकी बोल रही हूँ। आपने यहाँ क्यों फोन किया? हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। अरे फोन रख मत देना प्लीज। मैंने तो तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए फोन किया है। सच, आज तुमने जो कुछ किया ना, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आज तुमने वकार को यहाँ भेजकर ये साबित कर दिया है कि तुमने केशु भाई को माफ कर दिया है। क्या? होश में तो है आप? हाँ जन्नत, आज सबकी आंखों में खुशी के आंसू है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। प्रसाद के लड्डू खाओ अब। मैं भी देखती हूँ कितनी मिठास है इनमें।
वाह वकार साहब, वहाँ आपके बेटे की मौत का मातम मनाया जा रहा है, यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हैं। वो भी उस इंसान के साथ जो उसकी मौत का जिम्मेदार है। जन्नत, खुदा ना करे अगर फैजान की जगह आपका केतन होता तो क्या आप यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे होते? बोलिए। नहीं ना। वकार साहब, आप तो इन्हें भगवान मानते हैं ना, तो कहिए अपने भगवान से कि हमारा बेटा हमें वापस लौटा दे। बोलिए, बोलिए इनसे, लौटा के दे सकते हैं हमारा बेटा? नहीं, भगवान। वकार साहब, हम अपने बेटे की मौत का मातम तो मना ही रहे हैं। आज अगर आप हमारे साथ इसी वक्त वापस ना चले ना, तो हम अपने बेवा होने का मातम भी मना लेंगे। भाभी, केशु, चलो बेगम। एक मिनट जन्नत भाभी। आज अपने रिश्तों की सारे हदें पार कर दी। मेरे ही घर में आकर सबके सामने मेरे ही पति का अपमान करके चली जा रही है। और आपको क्या लगता है मैं खड़े खड़े तमाशा देखूं? हरगिज नहीं। मैं आपसे आपका दर्द बांटना चाहती थी, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देना चाहती थी। एक माँ होने के नाते, एक सहेली होने के नाते, एक बहन होने के नाते। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी। उस इंसान पर इल्जाम लगा रही है। अरे जिसके जीने का मकसद ही उसके दोस्तों की खुशियां है, वो अपने दोस्तों के हिस्से का गम खुद ले लेता है। ऐसे इंसान पर इल्जाम लगा रही है। किसी के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए वो इंसान मेरा भगवान है। और मेरे घर में कोई अगर मेरे भगवान का अपमान करे तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आइंदा अगर मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं भी अपनी मर्यादा भूल जाऊंगी।
टोडले पे टोरे मोर क्या बोले। क्या बात है देवकी जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जन्नत काकी को फोन करके आपने यहां बुलाया था ना? क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अरे कितने दिनों बाद पापा खुश लग रहे थे और आप? अजीब जबरदस्ती है। देखो मैं कह देती हूँ, मेरी बात में कोई दखल। लेकिन बेटा, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? हाँ ठीक है, कभी कभार मैं केशु भाई से नोकझोंक कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे हरकत करने लगूंगी। और जब उनके दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं बोलती नहीं हूँ, दिल में दबा देती हूँ, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातों पर तुम मुझे ताना देती हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो आखिर केशु भाई और इस घर के अच्छे के बारे में ही सोचती हूँ ना। क्या बात है माँ, आप इस तरह से? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम माँ से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही हो। उस दिन भी तुमने उन पर चला दिया था। आखिर तुम जताना क्या चाहती हो? कृतिका, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे मैंने तुम्हारी माँ पे जानबूझ के थोड़ी चिल्लाया। उस दिन तुम थी ना वहां, कैसे चिल्ला रहे थे वो नंदिनी पे। कितना बुरा लगा उसे, कितना रोई वो बेचारी। और आज जो भी हुआ पूछो अपनी माँ से। मुझे उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ है और वो कुछ भी करेंगी, मैं उनसे निपट लूंगी। लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे इस तरह से बात करो या उनकी इंसल्ट करो, समझी तुम? बिल्कुल हक बनता है कृतिका। जब इनके किए का असर मेरे पूरे परिवार पर पड़ता है। उर्वशी, क्या हो रहा है? हाँ, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? ये सब क्या है? हाथ जोड़ती हूं मैं तुम दोनों के आगे। तुम दोनों का जो भी झगड़ा हो आपस में सुलझा लो। ये जानने के बावजूद कि केशु की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम लोग झगड़ा कर रही हो। और आप तो बड़ी है देवकी बहन, आप कुछ समझा नहीं सकती ना? अरे मैं क्या बोलूं? मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। जब ये मेरी बेटी जैसी उर्वशी मुझे ऐसा कहती है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। हाथ जोड़ती हूँ, शांति रखिए प्लीज। और तुम दोनों जाओ अपने अपने रूम में।
मैंने कहा जाओ। अरे केतकी, क्या हो गया? क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? अरे बताना, हुआ क्या है? तू रो क्यों रही है? केशव, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास सब कुछ बिखरता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देख केतकी, तुझे अपने आप को संभालना होगा। तू मेरी ताकत है। अगर तू इस तरह टूट जाएगी तो फिर मुझे कौन संभालेगा? पता नहीं केशव, हमारे आशियाने को किसकी नजर लग गई जो सब कुछ बिखर रहा है। पता नहीं और क्या क्या देखना होगा। हमारे घर की खुशियां वापस आएगी या नहीं? केस जितना क्लियर हो रहा है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हमारे पास जितने भी सबूत है सब के सब शांघवी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का इस हादसे में हाथ होने की तरफ इशारा करते हैं। इट्स अ बिग स्टोरी, एक धमाका। जतीन, वी मस्ट रन विद इट नाउ। लोहा जब गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। देखो जतिन, एडिटर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है इस केस को जल्द से जल्द छापना। सर, आप सिर्फ मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि सुबह तक इस केस की पूरी स्टोरी आपको इस टेबल पर लाके दूंगा। क्या? नहीं जतिन बेटा, ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। काका, मेरा दिल खुद ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूं? जिन सबूतों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें झुटलाया भी तो नहीं जा सकता ना। कौन से सबूत देखे? क्या देखा है तूने? सूरत वाली मिल में जो रिनोवेशन के रिकॉर्ड्स थे उसमें बहुत बड़े घोटाले के सबूत मिले हैं हमें। और उन्हीं सबूत के दम पर पूरे मिल के मैनेजमेंट को उंगली उठ सकती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जानबूझकर हमारे वर्कर्स की जान खतरे में डाली। अरे तू जानता है कि ये मिल मेरे लिए, आतिश काका के लिए और तेरे पिता के लिए क्या मायने रखता है? फिर हम जानबूझकर इस मिल को आग कैसे लगा सकते हैं? काका, मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूँ, लेकिन काका जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप एक बार केतन से क्यों नहीं पूछते हैं?
केतन ही संभाल रहा था ना सारे मिल के काम को। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ केतन को ऐसी बातें मालूम हो जो शायद आपको ना मालूम हो। नचिकेत की 1 मिनट। केतन, मुझे केतन पर पूरा भरोसा है। केतन अच्छी तरह से जानता है कि सूरत वाली कंपनी केशु के लिए और इस परिवार के लिए क्या मायने रखती है। जो कुछ भी हुआ उसमें केतन का कोई हाथ नहीं। केतन, बताओ सबको सच्चाई क्या है? शायद आप सच कह रही हैं काकी। और ये जो इतने सारे सवाल उठे हैं इनका जवाब किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। केतन खुद जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि उसके बाद और कोई सवाल नहीं उठेंगे। खाओ मेरी सर की कसम केतन, और कहो सबसे जतिन जो कुछ भी बोल रहा है सब झूठ है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बताओ सबको। काकी, काकी मैं तो बस। नहीं जतिन, मेरी कसम खाने का क्या मतलब है केतन अच्छी तरह से जानता है। अगर वो मेरी झूठी कसम खाता है तो उसका अंजाम क्या होगा ये भी अच्छी तरह से जानता है। और अगर केतन ने मेरी कसम खाके अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो मुझे और कोई सबूत की जरूरत नहीं। बताओ केतन, बताओ। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सुन लिया सब लोगों ने? मिल गई तसल्ली? केतन ने कुछ नहीं किया है। जतिन, मुझे ऐसे लगता है तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है सब गलत है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मेरी कभी झूठी कसम नहीं खा सकता।
मैं केत की भाभी की बात से सहमत हूँ। मुझे भी पूरा भरोसा है केतन पर। माफ कीजिएगा आतिश काका, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने सारे सबूतों का खुद अपनी आंखों से बयान लिया है। जब मुझे ये लग गया कि सारे सबूत सही हैं, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ काका। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने प्रेस को गलत इंफॉर्मेशन दी हो, या फिर कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। मैं आप लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर मुझे थोड़ा सा भी 1% भी डाउट होता कि अगर जो मुझे सबूत मिले हैं उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी है, तो मैं यहां पे नहीं आता। दैट्स ओके, आप लोग को जो ठीक लगे वो करिए। इट्स ओके फॉर मी। लेकिन मैं अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे बहुत ही जल्द अपने एडिटर को सारी रिपोर्ट्स देनी है। तुम ये आर्टिकल नहीं छापोगे। एक मिनट। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम लोगों ने हमारे बच्चों को क्या सिखाया है कि हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाओ, काम ईमानदारी से करो। अब ये बेचारा वो करना चाहता है तो हम इसके साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते? अरे इस पर तो नाज होना चाहिए हमें। और वैसे भी अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? जब भी सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तू अपना काम कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। आगे जो भी होगा मैं संभालूंगा। तू जा। आशु, ये सब क्या हो गया? आशु, अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? मिल ने बाड़ों में कारोबारी समिति नो, अरे देख। क्या हुआ माँ? आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? सूरत मिल में आग के पीछे सांघवी टेक्सटाइल के मैनेजमेंट का हाथ होने का पर्दाफाश। पैसों के खातिर किया मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़। माय गॉड, ये सब क्या है? अरे नखो जाए मुआनु, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया जतिन ने। लेकिन आज मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट केशुभाई सांघवी पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि सूरत में उनकी मिल में लगी आग महज एक हादसा नहीं बल्कि कंपनी की कोई चाल थी। सूत्रों से पता चला है कि मैनेजमेंट के टॉप लेवल के तमाम लोग इस साजिश में शामिल हैं। यहाँ तक कि शहर के नामी बैंक के मैनेजर सचिन देशमुख, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शन किया था, उनका भी इस पूरे मामले में हाथ होने की संभावना है। इस खबर ने इस वक्त सारी बिजनेस कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। सांघवी इंडस्ट्री के सारे शेयर्स काफी तेजी से गिर रहे हैं और इसके सर, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। केशु भाई और उनके पूरे परिवार वालों के साथ हमारी दोस्ती है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए प्रेस वालों ने हमें घसीटा है।
जी उस लोन को मैंने ही सैंक्शन किया था, पर वो लोन बिल्कुल लेजिटिमेट था। सर आप तो जानते हैं मीडिया वाले हर बात को किस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और राही का पहाड़ बना देते हैं। सर मेरी बात का यकीन मानिए सर केशु सांघवी और उनके पूरे परिवार वालों के साथ प्रोफेशनल डीलिंग में मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। सर इस स्कैंडल में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। हेलो हेलो सर। क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? ये सब हमारी जतिन की वजह से हो गया। क्या मिला उसे? हाँ, हमेशा की उसकी ये जिद, हमेशा अपनी बात सच करके दिखाने की। बड़ा आया फर्ज निभाने वाला, उसकी वजह से आज आपकी नौकरी। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहे हैं आप। अपने आप को संभालो मंदा। रह कर मैं केशु के लिए परेशान हूं। क्या बीत रही होगी उस पर। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? कुछ गलत नहीं कर रहे केशु। मुझे केतन पे पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन केतन मेरी झूठी कसम तो नहीं खा सकता ना। पापा वो न्यूज में। जानता हूँ बैठ बैठ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? लेकिन पापा मैंने आपको बताया था मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे कुछ गलती नहीं हुई। मेरी पूरी बात सुन ले। मैं जानता हूं कि तेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। क्यों, मतलब क्या जरूरत है? आपको किसकी नजर लगेगी आपको जेल जाना पड़ रहा है? एक मिनट देखिए, आप लोग घबराइए मत। मैं जेल नहीं जा रहा हूं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। ये पावर ऑफ अटर्नी जो मैंने तुम्हारे नाम पर कर दी। जब तक मैं पुलिस के हवाले रहूंगा, कंपनी तुम चलाओ, सारे डिसीजंस तुम लोगे, पूरा कंट्रोल तुम्हें दे रहा।